नमस्कार। गुजरात प्रशासन द्वारा अहमदाबाद मोटेरा स्थित 3 आश्रमों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिनके नाम हैं भारतीय सेवा समाज, सदाशिव प्रज्ञा मंडल और संत श्री आशाराम जी आश्रम। अभी हमारे पास ये नोटिस है जो अहमदाबाद के डिप्टी कलेक्टर द्वारा संत श्री आशाराम जी आश्रम के व्यवस्थापकों को दी गई है। इस नोटिस में क्या लिखा है, कौन सी शर्तें भंग हुई हैं, बताने से पूर्व हम आपको सन 2008 की घटना से अवगत कराना चाहते हैं। सन 2008 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आश्रम द्वारा भूमि कब्जा की गई है, इस तरह की खूब खबरें चली थीं। तब प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर बाउंड्री चिन्हित की थी, हालांकि तब भी कोई कब्जा नहीं था। आश्रम के आसपास जो खाली भूमि थी उसमें आश्रम के सेवादारों ने नीम, पीपल और बड़ के छायादार वृक्ष लगाए थे। वो वृक्ष अभी भी लगे हुए हैं। आश्रम द्वारा कोई भूमि कब्जा नहीं की गई है। इसकी क्लीन चिट तो आश्रम को सन 2008 में ही मिल गई थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जिस संस्था को 53 वर्ष हो गए, समाज उत्थान की कई मुहिम चलाई जा रही हैं, उसका प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा संस्था का ऑडिट भी होता है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि शर्त भंग का नोटिस आ जाता है, और वो भी तब जब 2036 ओलंपिक की तैयारी हो रही है। आश्रम के पास के नागरिकों को स्थानांतरित किया जा रहा है। बीबीसी न्यूज के पत्रकारों से बातचीत के दौरान आश्रम व्यवस्थापक विकास खेमका ने कहा है, आश्रम द्वारा कोई शर्त भंग नहीं की गई है। सरकार द्वारा लागू सभी शर्तों का हमने पालन किया है। अब इस नोटिस में लिखा गया है कि प्रश्नगत भूमि है, उसे खाली करके सरकार को सौंप दीजिए, नहीं तो एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। मुझे यहाँ एक घटित घटना याद आ रही है। एक प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर मेरे दोस्त थे। उनके पास मेरा अक्सर आना जाना होता था। उसी प्रेस में मेरी एक प्रिंटिंग मशीन चालक इंजीनियर से मित्रता हो गई। एक दिन उस इंजीनियर ने बताया कि कल मैं यह प्रेस को छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे टर्मिनेशन लेटर मिला है, मुझ पर चोरी का आरोप है। मैंने पूछा, सच क्या है? उसने बताया, झूठा आरोप है। मैंने कहा, मैं मैनेजर साहब से बात करता हूं। उसने कहा, कोई फायदा नहीं, गवाह भी तैयार कर लिए गए हैं। चूंकि मैनेजर साहब मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने इंजीनियर को दिए टर्मिनेशन लेटर के विषय में बात की। तब मैनेजर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि इंजीनियर ईमानदार और कार्य में तत्पर है और वह 10 वर्ष से यहां काम कर रहा है, परंतु मालिक का आदेश है कि जिनके वेतन बढ़ गए हैं उनको किसी तरह हटाकर कम वेतन वाले लोग रखने हैं। इस इंजीनियर की जगह दूसरा मिल गया है, जिसको हर माह इससे 10,000 रुपए कम देने पड़ेंगे। मैं सारा माजरा समझ गया था। मैनेजर के हाथ से बात निकल चुकी थी। मित्रों, आश्रम खाली करने का जो नोटिस है, इसमें ओलंपिक का जिक्र नहीं किया गया, पर जैसे इंजीनियर को बढ़ते वेतन के वास्ते कंपनी से झूठा आरोप लगाकर निकाला गया, उसी प्रकार यहां 2036 ओलंपिक के वास्ते शर्त भंग का आरोप लगाकर प्रशासन द्वारा मोटेरा स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम को खाली करने का आदेश दिया गया है। यह बात तो स्पष्ट हो रही है, पर गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। जिस प्रकार मैनेजर को कंपनी मालिक का आदेश था, इसलिए ईमानदार इंजीनियर को निकालना पड़ा। पर यहां प्रशासन को किस मालिक का आदेश है, किसके इशारे पर आश्रम खाली करने का नोटिस दिया गया है? आखिर किसके निशाने पर हैं संत श्री आशाराम जी बापू? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इस नोटिस में आश्रम द्वारा क्या शर्तें भंग हुई हैं? प्रशासन ने क्या आरोप तैयार किए हैं? स्पष्ट कुछ नहीं लिखा गया है। 1 मई को जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जज साहब के सामने सरकारी वकील द्वारा मुद्दे रखे जाएंगे, तब पता चलेगा आखिर कौन सी शर्तें हैं जो आश्रम द्वारा भंग हुई हैं। अब लेते हैं विराम। अगली खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार, प्रणाम, इसी शुभम।